पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, कल की क्लास में मैंने आपको प्रश्नावली 3.3 पूर्णतया पढ़ा दिया था। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.4 प्रश्न संख्या फर्स्ट आपके स्क्रीन पर है। कह रखा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, इसका नामकरण भी कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको प्रश्न संख्या पहले में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला आपकी स्क्रीन पर है बच्चा। तो इसमें आपको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि दोनों से हल करना है। जो विधि सबसे ज्यादा अच्छी लगे, आपको उपयुक्त लगे, उसी के बारे में लिखना है। यदि दोनों अच्छी लग जाएं तो दोनों को लिख दो, उपयुक्त तो दोनों अच्छी हैं। यदि एक लगे कोई, उनका नामकरण कर दो। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। ध्यान रखना बच्चों, अब इसमें सबसे पहले हम प्रतिस्थापन करते हैं, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो प्रतिस्थापन देखें, प्रतिस्थापन विधि। अब देखो बच्चा, इसमें क्या है, प्रतिस्थापन विधि क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि तो बच्चों इसमें प्रतिस्थापन विधि से सबसे पहले हम हल करते हैं। तो देखते हैं समीकरण फर्स्ट से आप यक्स का मान निकाल लो। यक्स का मान ज्ञात करने पर तो समीकरण फर्स्ट से देखो, समीकरण फर्स्ट क्या दे रखा है, आपको दिया है यक्स प्लस वाई बराबर कितना 5। यक्स का मान निकाल लो, 5 प्लस वाई उधर गया तो माइनस वाई। ठीक है, यक्स का मान निकल गया। अब इस यक्स के मान को, यक्स का मान समीकरण किसमें, सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर तो समीकरण सेकंड में रखेंगे। सेकंड क्या है बच्चा, 2x लिख लो, 2 इंटू यक्स, यक्स देख रहे हैं ना, इंटू यक्स है। यक्स का मान कितना है 5 माइनस वाई, माइनस 3y बराबर कितना है 4। इसको करेंगे 2 का गुणा 5 में 2 पंचे 10, माइनस 2 का गुणा y में 2y, माइनस 3y है, माइनस 3y बराबर 4। अब क्या करेंगे बच्चा, इसको 10 है, माइनस 2y में माइनस 3y जुड़ेगा, माइनस 5y हो जाएगा बराबर आपका 4। माइनस 5y बराबर 4 है, प्लस 10 उधर गया तो माइनस 10 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 5y बराबर 4 में से 10 घटेगा माइनस 6 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y चाहिए, y बराबर कितना 6/5। y के बगल उपस्थित गुणांक अगली संख्या के बटे में जाता है। ठीक है, अब इस y के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है, तो y के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण किसमें, फर्स्ट में रखने पर, चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में, वैल्यू आपका उतना ही आएगा। ठीक है, 6/5 को समीकरण फर्स्ट में रख दे रहे हैं। यहाँ लिखा है यक्स प्लस वाई, तो वाई का मान कितना है बच्चा 6/5 बराबर कितना है 5 है। अब 5 का गुणा x में 5x प्लस कितना 6 बराबर 5 5 25 हो गया। फिर ये हो जाएगा 5x बराबर 25 प्लस 6 उधर गया कितना माइनस 6 हो गया। 5x बराबर 25 से 6 को माइनस करेंगे 19 बचेगा। आपको चाहिए x, x के बगल उपस्थित गुणांक अगली संख्या के बटे में जाता है। ठीक है, यही आपका क्या रहा,
फिर आगे की ओर बढ़ेंगे तो ध्यान रखना ये रही आपकी प्रतिस्थापन विधि। अब हम चलते हैं विलोपन विधि की तरफ। तो विलोपन विधि की तरफ, तो विलोपन विधि क्या है, ध्यान रखना विलोपन। तो विलोपन विधि क्या है, अब विलोपन की तरफ चलते हैं। तो विलोपन विधि वह विधि होती है जिसमें किसी समीकरण 1 और 2 में किसी भी एक अक्षर को आपको एडिट करना होता है, हटाना होता है, मतलब कि उसे विलोप करना होता है, गायब करना होता है। समझ पा रहे हैं? इसमें कैसे हो जाएगा, जैसे समीकरण फर्स्ट, ध्यान रखना समीकरण फर्स्ट यहाँ लिखा है। समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक कितना है, 2 है, सॉरी 1 है। और समीकरण सेकंड में x का गुणांक कितना है, 2 है। अब आप बताएं कि क्या दोनों के गुणांक आपस में समान है? नहीं है। इसलिए करेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में किसका गुणा, इस वाले, ध्यान रखें, देखो इसका 1 है गुणांक और इसका 2 है, तो 2 का गुणा इसमें कर दो, 1 का गुणा इसमें कर दो, ताकि दोनों के गुणांक आपस में क्या हो जाए, समान हो जाए। तो 2 का गुणा आप कर देंगे इसमें, 2 में करके समीकरण सेकंड को क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है बच्चों, घटाने पर। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले गुणांक बराबर करने के लिए इस 2 का गुणा समीकरण 2 के दोनों, सॉरी समीकरण 1 के दोनों पक्षों में करेंगे। 2 का गुणा x में होगा, कितना होगा, 2x। 2 का गुणा y में होगा प्लस 2y बराबर 2 का गुणा 5 में, 2 पंचे 10। अब बच्चों 1 का गुणा अगर इसमें करोगे तो देखो वही आएगा, 2x माइनस 3y बराबर कितना, 4। अब आप बताएं, ए यहाँ पे देखें माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब बताओ ए और ए कैंसिल हो गए, प्लस और प्लस का गुणा प्लस होता है, 2y में 3y जुड़ेगा कितना, 5y बराबर 10 में से 4 घटेगा कितना, 6। हमें y चाहिए, y बराबर 6 बटे कितना, 5। y बराबर 6 बटे 5। अब y का मान समीकरण किसमें, चाहे फर्स्ट में रखें चाहे सेकंड में, तो हम फर्स्ट में रख दे रहे हैं। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो रखते हैं बच्चा। तो समीकरण फर्स्ट क्या लिखा है, x प्लस y, और y की जगह कितना रख देंगे आप, 6 बटे 5 बराबर कितना, 5 है। इसको हल करेंगे, x बराबर 5 प्लस 6 बटे 5 इधर गया माइनस 6 बटे 5 हो गया। अब इसको हल करेंगे, जब आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x बराबर 5 पचम 25 माइनस कितना, 6 बटे कितना, 5। ठीक है, अब 25 में से 6 घटाओगे कितना आएगा, 25 में से 6 घटाओगे आपका आएगा 19 और बटे कितना, 5। इसका मान है x का। अब इस x का मान किसमें रखोगे, सॉरी दोनों तो निकल गए ना, दोनों निकल गए। y का वैल्यू यहाँ है, x का वैल्यू यहाँ है। अब आपको कौन सी विधि सबसे ज्यादा अच्छी लगी, यही आपको लिखना है। तो हमें तो सबसे अच्छी विलोपन विधि लगी, लेकिन आपको कौन सी लगी ये आपको लिखना है। यदि अगर आपको प्रतिस्थापन अच्छी लगे तो प्रतिस्थापन लिखो, विलोपन अच्छी लगे तो विलोपन लिखो, यदि दोनों अच्छी लगे तो दोनों लिखो। तो बच्चों ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, इसमें 3 आपके बचे हुए हैं, आपको स्वतः करना है। ठीक है, वो तीनों आपके स्क्रीन पर अभी आ जाएंगे। लगाइए आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या पहले का, दूसरा, तीसरा और चौथा। मैंने अभी आपको पहला क्वेश्चन बता रखा है, बताया भी है ना। तो इसमें आपको करना क्या है कि वही विधि प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधियों से हल करना है, और दोनों विधियों से हल करने के बाद आपको बताना है कि कौन सी विधि आपको सबसे ज्यादा उपयुक्त अच्छी लगी, यही आपको लिखना है। यदि अगर दोनों अच्छी लगी लिख दो दोनों से उपयुक्त है, यदि कोई एक उनका नामकरण कर दो। ठीक है, तो ये बच्चा ये है आपके होमवर्क। ठीक है, ये आपके क्या है, होमवर्क। आप इसे स्वतः घर पर करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम कमेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन कौन करेगा, आप करेंगे स्वतः। चलते हैं हम प्रश्न संख्या 2 की तरफ। आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 2, दूसरे का पहला डायरेक्टली लिख दिया गया है, दूसरा का कुछ हेडिंग लिखा था कि दिए गए कुछ मुख्य कथन हैं, यदि अगर उनका अस्तित्व है
तो उन्हें विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, उन्हें विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। उसमें से आपको पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। इसका मतलब भिन्न का मान एक हो जाता है। यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो माना भिन्न का अंश x है और हर y है। ठीक है, चलते हैं हल की तरफ। तो सबसे पहले बच्चा माना भिन्न का अंश कितना है x तथा हर y है, तो भिन्न कितना है ये भी बताते चलो। तो भिन्न क्या हो जाएगी बच्चा, भिन्न हो जाएगी अंश बटे हर, मतलब x बटे y, भिन्न x बटे y है। अब क्या कह रहा है, इसका प्रथम शर्त सुनिए, प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त इसकी क्या है, यदि अंश में एक जोड़ दें, भिन्न में देखो बच्चा x बटे y है। ठीक है, कह रखा है यदि अंश में एक जोड़ दें, तो अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें और हर में से एक घटा दें। ठीक है, तो भिन्न एक में बदल जाती है। इसका मतलब तो भिन्न का मान एक हो जाता है। इसे पहले हल कर लो। ध्यान रखो, इसको एक बटे एक लिख सकते हैं। एक का गुणा इधर करोगे ये हो जाएगा x प्लस 1 और y माइनस 1 का गुणा 1 में होगा, ये हो जाएगा y माइनस 1। ठीक है बच्चा, ये अब क्या करेंगे, x प्लस y इधर आया तो माइनस y बराबर माइनस 1 बचा, प्लस 1 उधर गया तो माइनस 1 हो गया। x माइनस y बराबर ये कितना हो जाएगा, माइनस 2, माइनस 2। समीकरण कौन सा, फर्स्ट बन गया। ठीक है, अब द्वितीय शर्त की तरफ चलते हैं। इसकी द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्त। ठीक है, द्वितीय शर्त, दूसरी शर्त इसकी क्या है, यदि हर में एक जोड़ दें, मतलब भिन्न अभी तक थी x बटे y थी, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। इसका मतलब तो यह 1/2 के क्या हो जाती है बच्चा, बराबर हो जाती है। तो 2 का गुणा x में करेंगे ये हो जाएगा 2x बराबर y प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे ये हो जाएगा y प्लस 1। अब देखो 2x प्लस y इधर आएगा तो माइनस y बराबर कितना, 1। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, सेकेंड। कितना, सेकेंड। किस विधि से करने को कहा है, ध्यान रखना इस सवाल में बोल रखा है विलोपन विधि से हल करिए। यहाँ दूसरे का यहाँ लिखा था कि विलोपन विधि से हल करिए। ठीक है, किस विधि से, विलोपन विधि से। तो चलो हम हल करते हैं विलोपन विधि से इसे। किस विधि से, विलोपन। ठीक है बच्चा, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से हल करेंगे। देखो समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है बच्चा, x का गुणांक कितना है, 1 है, और समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है। अच्छा, बराबर नहीं है, y के गुणांक को देख लेते हैं। यहाँ y का गुणांक भी -1 है, यहाँ भी y का गुणांक -1 है। अच्छा, दो बराबर हैं, सिंबल भी समान है, इसलिए समीकरण 1 से समीकरण 2 को सीधे घटा दो। ठीक है बच्चा, क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड को क्या करने पर, घटाने पर। तो इसे घटाने पर तो घटाएंगे। देखो क्या लिखा है, लिखा है x माइनस वाई बराबर -2। सेकंड लिखा है 2x माइनस वाई, लिखा है 2x माइनस वाई बराबर कितना, 1, बराबर 1। अब ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। बच्चों 1x में 2x घट जाएगा क्योंकि माइनस में है, संख्या 2 बड़ी है इसलिए सिंबल माइनस आएगा। तो 2x में 1x घटा दो तो 1 ही x बचेगा। अब प्लस y माइनस y क्या हो जाएंगे, कैंसिल, बराबर -1 में -2 जुड़ जाएगा, -3 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान कितना आ गया, 3। x का मान कितना आ गया, 3। अब इस x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में, y का मान निकल जाएगा। तो x का मान
समीकरण फर्स्ट में हम रख रहे हैं, फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो रखते हैं बच्चा समीकरण फर्स्ट में। लिखा है x माइनस वाई बराबर -2, x माइनस वाई बराबर -2, तो x की जगह कितना रखेंगे 3, माइनस वाई बराबर -2। अब ये हो जाएगा -y बराबर -2, अब +3 उधर गया तो -3 हो गया, तो -y बराबर -2 में -3 जुड़ जाएगा -5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना मिल गया, y का मान मिल गया 5। तो हमारी भिन्न क्या होगी ये भी आपको बताना है। तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, अभी तक बच्चा लिखा था अंश बटे हर, तो अंश मतलब x, तो x का वैल्यू कितना आया है 3, x का वैल्यू कितना आया है 3, अब बटे y मतलब हर का मान कितना है 5, तो 3/5, यही इसका क्या हो गया आंसर, ठीक है, यही इसका क्या हो गया आंसर। इसे आप लोग आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या दूसरे का तीसरा आ गया बच्चों। ध्यान रखना दूसरे का दूसरा क्वेश्चन मैं छोड़ रखा हूं, क्योंकि आयु संबंधी प्रश्न मैंने प्रश्नावली 3.3 में आप लोगों को बताया था, ठीक है, इसलिए आपको उसे स्वतः करना है। आयु संबंधी एक चीज ध्यान रखना, प्रश्नावली 3 जहां से स्टार्ट हुई है, यहां से लेकर के प्रश्नावली 4 पूरा लास्ट तक पूर्णतः सही से पढ़ लीजिएगा। इसमें से आपको 12 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, समझ गए। इसके पहले जो पढ़ाया गया उसमें से 6 नंबर का, तो 12 6 18 नंबर का यहाँ तक से क्वेश्चन होगा आपका आंसर, सॉरी नंबर्स जो परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना प्रश्न, तो वहां से, तो इसलिए इसको मन लगा के पढ़ लीजिएगा, जिसको ना आए कमेंट्स करके मुझे बताइएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की तीसरे की तरफ। कह रखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या क्या होगी। ध्यान रखना सबसे पहले इसमें आपको मान लीजिए कि माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है, दहाई का अंक y है, तो संख्या कितनी हो जाएगी बच्चा, तो संख्या कितनी हो जाएगी, ध्यान रखना दहाई का अंक कौन है y, तो दहाई में 10 का आपको गुणा करने पड़ेंगे, दहाई x, ठीक है, ये हो जाएगी संख्या 10y + x। एक क्लास 8th में भी आप लोगों ने शायद देखा होगा, ऐसी सवाल कक्षा 8 में भी थी, आप लोगों ने पढ़ाई होगा। अब चलते हैं, तो ध्यान रखना इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, संख्या कितनी बन गई 10y + x। अब क्या कर रखा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। प्रथम शर्त इसका, तो बच्चा प्रथम शर्त क्या है इसका, कि दोनों अंकों का योग 9 है, मतलब x + y बराबर कितना 9, समीकरण फर्स्ट। द्वितीय शर्त इसकी क्या है, द्वितीय शर्त ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है संख्या के अंकों को अगर पलट दिया जाए, अगर बच्चों संख्या अभी तक ये थी, अंक को पलट दोगे तो नई संख्या क्या बनेगी, नई संख्या, अगर अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या क्या बनेगी भाई, दहाई में इकाई का दहाई, तो हो जाएगा 10x प्लस क्या y, तो ऐसी हो जाएगी। तो शर्त पे जाए द्वितीय, इस संख्या का 9 गुना इस संख्या का जो पहली बनी है, ठीक है, इसका मतलब 10y + x का कितना गुना 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो कौन बनी संख्या 10x + y, भाई अंक पलटोगे 10x + y, 10x और प्लस y, ये हो गया 10x + y, ठीक, का 2 गुना है, का 2 गुने की क्या है बराबर है। तो इसमें आपने देखा कि 2 गुने की क्या है बराबर है। अब आप बताइए वह संख्या क्या है, तो 9 का गुणा 10 में 9 दहाई 90 y, 9 का गुणा y में, सॉरी 9 का गुणा x में 9x, 2 का गुणा 10x में ये हो जाएगा 20x, 2 का गुणा y में ये हो जाएगा आपका 2y, ठीक है बच्चा।
यहाँ पे देखो 9x लिखा है, 9x को लिख लो, 9x प्लस 90y है, 90y को लिख लो, ठीक, प्लस 20, समझ पा रहे हैं, प्लस 20 x इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 20x इधर आएगा तो माइनस 20x हो जाएगा, प्लस 2y इधर आएगा तो माइनस 2y हो जाएगा, क्या बचेगा इधर 0। देखो 10x में से 20x घटेगा, आपका बच जाएगा माइनस 11x। 90y में 2y घटाएंगे, ये आपका बच जाएगा प्लस कितना 88y, 88y बराबर 0। अब बच्चों इसको मान लीजिए आपका इक्वेशन नंबर कौन सा है, सेकंड है, ठीक है बच्चों। या तो इसी को कर सकते हो, सेकंड अभी मत मानो, या तो इसी को लिख सकते हो, देखो माइनस 11x और बराबर यहाँ 0 था, उस प्लस 88 को उधर भेज दो तो माइनस 88 हो जाएगा, 88y, माइनस से माइनस कैंसिल, 11 करने में 11, 11 88, तो x बराबर कितना आया बच्चा 8y, x बराबर कितना 8y। अब x बराबर 8y आ गया, लेकिन इस x प्लस 8y को इधर लाओ, माइनस 8y बराबर कितना 0। विलोपन विधि कहा है बच्चा, ध्यान रखना, नहीं तो यहाँ से प्रतिस्थापन बन जाता, x का मान उठा के समीकरण फर्स्ट में तुरंत रख देते, y का वैल्यू वहां से निकल जाता, ठीक है। अब ये आपका हो गया समीकरण कौन सा, सेकंड। देखो x का गुणांक यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, इसलिए समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दो, ठीक है बच्चों। सीधे हम कर दे रहे हैं, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को क्या करने पर, घटाने पर। डायरेक्टली क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस भी चर अक्षर को हम विलोप करना चाह रहे हैं उनका गुणांक समीकरण 1 में और समीकरण 2 में दोनों का गुणांक आपस में क्या है, समान है, इसलिए x का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ भी x का गुणांक 1 है। अब बच्चों लिख लो x प्लस वाई बराबर 9 और यहाँ है x माइनस 8y बराबर 0। अब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अब ये दोनों कैंसिल हो गए। अब बताओ यहाँ भी प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब 8y में 1y जुड़ गया, कितना हो गया 9y, 9 में से 0 घटाओगे 9 ही आएगा। हमें y चाहिए, y के बगल उपस्थित गुणांक की संख्या घटे जाएगा, 9 से 9 कैंसिल, कितना आएगा 1। अब y का मान आप रख दीजिए कहाँ, y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में, ठीक है। तो y का मान समीकरण किस में रखने पर बच्चा, फर्स्ट में हम रख रहे हैं, फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, y का मान, यहाँ y का मान यहाँ रखेंगे। देखो ये लिखा है x प्लस y है और y का मान 1 है, बराबर कितना है 9, तो x बराबर 9 है, प्लस 1 उधर गया माइनस 1, 9 से 1 घटा बच्चा कितना आया 8, तो x का भी मान आ गया। अब हमें ज्ञात कर लेनी चाहिए क्या, संख्या, तो हम इधर कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिए आप लोग, संख्या। तो संख्या ज्ञात करेंगे, संख्या हमारी कितनी थी 10y प्लस x, 10y प्लस x, ये हो जाएगा 10 गुणित y, और y का मान कितना है बच्चा 1, प्लस कितना x कितना है 8, 10 1 10, 10 8 18, तो वह संख्या कितनी है 18। यही इसका क्या हो जाएगा, ध्यान रखना बच्चों। ये है प्रश्न संख्या दूसरे का चौथा। कह रखा है मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई, वो कहाँ जाती है बैंक, कितने हजार रुपए 2000 निकालने के लिए। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा, कितने का 50 और 100 का नोट देने के लिए कहा। तो मीना ने कुल 50 नोट प्राप्त किए, कितना, कुल 50 नोट प्राप्त किए। तो बताइए कि 50 तथा 100 के नोटों की संख्या कितनी है, मतलब 50 के नोट कितने हैं और 100 के नोट कितने हैं। तो ध्यान रखना, सबसे पहले आप मान लीजिए कि माना 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या कितनी है x, तथा
100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या कितनी है? y है। कितनी है बच्चा? y है। अब दोनों मिलाकर के 2000 रुपए प्राप्त किया। कितना? दोनों मिलाकर के उसने 2000 रुपए निकाला था। तो तो आगे क्या करेंगे बच्चों? ध्यान रखना। अब कहा है कि उसके पास कुल कितनी नोट है? 25। तो प्रथम शर्त उसकी क्या बन रही है? प्रथम शर्त कह रखा है कि कुल नोटों की संख्या 25 है। इसका मतलब 50 और 100 के नोटों की संख्या यदि मिला दिया जाए, इसका मतलब x प्लस y कर दिया जाए, तो कुल नोटों की संख्या कितनी है? 25 है। ये आपका कौन सा रहा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। द्वितीय शर्त पे चलेंगे। द्वितीय शर्त क्या होती है? द्वितीय शर्त की ओर जब आप बढ़ेंगे, इसमें कह रखा है कि ज्ञात कीजिए कि 100 तथा 50 के नोटों की संख्या कितनी है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि मीना ने कुल 2000 रुपए निकाले थे, जिसमें 50 के नोटों की संख्या, तो ये हो गया आपका 50x प्लस 100 के नोटों की संख्या, ये हो गया 100y। 100y कुल कितना हजार? 2000 रुपए। 2000। अब आप चाहें तो इसमें 50 से दोनों पक्षों में भाग दे दो, तो ताकि ये छोटा हो जाए। ठीक है, तो 50 से दोनों पक्षों में हम भाग दे रहे हैं। अब 50 से 50 कैंसिल, तो बचा x। 50 दूना 100 तो 2y। 50 से इसको काट दोगे, 1 0 कैंसिल, 5 चौको 20 तो 40 हो गया। इक्वेशन नंबर कौन सा बन गया? सेकंड। अब समीकरण क्या करेंगे? देखो x का भी गुणांक 1 है, x का भी गुणांक 1 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में x के गुणांक आपस में समान है, इसलिए समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड को क्या करने पर? घटाने पर। यदि अगर आप इसे घटाएंगे तो क्या आएगा? लिखो x प्लस वाई बराबर 25, और यहां भी लिखेंगे x प्लस 2y बराबर कितना? 40। माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। 2y में 1y घटेगा, माइनस y। 40 में से 25 को घटाओगे, 25 में 40 नहीं घटेगा, 40 बड़ा है इसलिए पहले माइनस लगा लें। 40 में से 25 घटाएंगे, कितना बचेगा बच्चा? 15। माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान कितना आ गया? 15। y का मान कितना आ गया? 15। तो y का मान 15 आ गया। अब y का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो बच्चा समीकरण फर्स्ट में रखोगे y का वैल्यू, तो y का वैल्यू यहां रखो। कितना है? 15। तो ये हो जाएगा x प्लस y की जगह 15 बराबर कितना? 25 है। 25 को लिख लो। ठीक है, 25 को लिख लीजिए। अब ये हो जाएगा x बराबर 25 प्लस 15 उधर गया तो माइनस 15। x का मान कितना आ गया बच्चा? 10। इसका मतलब ये है कि 50 के नोटों की संख्या कितनी है? 10, और 100 के नोटों की संख्या कितनी है? 15। ठीक है, 15 में 10 जोड़ दो, देखो 25 नोट हो ही जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, इसे आप जल्दी से नोट करें। तो बच्चों, इसमें आपका दूसरे का एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, जिसे आप लोग स्वतः करेंगे। सवाल को मैं पढ़ दे रहा हूं, सब लोग मैच कर लीजिए कि वो सवाल क्या है। ठीक है, सवाल आपकी वो है, दे रखा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस सवाल को आपसे अपने से करना है, लिखना पड़ेगा कि माना नियत किराया x और अतिरिक्त किराया कितना है? y है। इससे आप दो इक्वेशन तैयार करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 को विलोपन विधि से आप हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो प्रश्नावली 3.4 आज यहीं पर आपकी समाप्त होती है। इसे आपको स्वतः करना है। ठीक, जो सवाल मैंने छोड़ रखा है
यदि अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, मेरा नंबर है, संपर्क करेंगे, ठीक है। और लेकिन ध्यान रखें, अपने दोस्तों के पास भी अपने वीडियोज को शेयर किया करें ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। और कॉपी को पूर्णतया मेंटेन रखिए, आपको पूर्णतया सवाल आनी चाहिए। जो क्वेश्चन आप इस समय पढ़ रहे हो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक क्वेश्चन 6 नंबर का और एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपके यूपी बोर्ड में आने वाला है, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में बस पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब